आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता होगा, जिन लोगों ने संभोग से समाधि की ओर किताब को नहीं पढ़ा है, खासकर उनके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि भैया ओशो ने इस किताब को बनाया ही क्यों, इस किताब को बनाने की इतनी ज़रूरत क्या थी। और जिन लोगों ने इस किताब को नहीं पढ़ा है वो इसे अभी भी एक बेकार भद्दी किताब समझते हैं, एक अश्लील किताब के रूप में इसे देखते हैं। तो अंग्रेजी में एक कहावत है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे सुना होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उस किताब के कवर को देखकर आप उस बुक को जज नहीं कर सकते हो, जब आप खुद पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि ओशो ने इस किताब को बनाया क्यों। उसका कारण ये था कि ओशो ने बहुत सी सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं या और भी धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ा, और उन्हें पढ़ने के बाद और उन्होंने बहुत से मनोवैज्ञानिकों को भी पढ़ा, बहुत से रिसर्च पेपर भी पढ़े। तो उन्हें पढ़ने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि हर एक में, खास करके धर्म ग्रंथों में एक बात लिखी हुई है कि व्यक्ति को अपनी काम वासना को दूर करना चाहिए, उसे दबा देना चाहिए। बस इसी बात को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ग्रंथों में पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि भैया दबा क्यों देना चाहिए, दबाना क्यों चाहिए। अगर कोई भी चीज़ दब जाएगी तो फिर हो सकता है वो दोबारा ऊपर आ जाए, और ऐसा होता भी है। तो क्यों ना इसे जड़ से ही ख़त्म किया जाए, इसीलिए उन्होंने इस किताब को बनाया। अब एक एग्जाम्पल जो कि उन्होंने ही दिया है, उसी किताब में दिया है, उस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। और ये उनके साथ वास्तविक घटना घटी थी, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा कि एक सन्यासी थे जिनकी उम्र करीब 51 साल थी, और वो प्रवचन वगैरह देते थे मंदिरों में। तो जब मंदिरों में वो प्रवचन देते थे तो जो युवा युवती थे नए 18-20 साल के, वो उस मंदिर के सामने से सिनेमा घरों में जाया करते थे, और जो वहाँ पर लोग बैठे होते थे वो उन्हें प्रवचन दे रहे होते थे। जो सन्यासी थे वो उन्हें प्रवचन दे रहे होते थे मंदिरों में जो लोग बैठे होते थे। तो जब वो उन्हें जाते हुए देखते थे तो हमेशा उनके मुंह से यही निकलता था कि जितने भी ये लोग सिनेमा घरों में जा रहे हैं ना, ये सब नरक में जाएंगे, और जो तुम यहाँ पर बैठे हो मंदिर में, तुम भगवान का, ईश्वर का नाम ले रहे हो, तुम स्वर्ग में जाओगे। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें ये कैसे पता कि ये जो प्रवचन ले रहे हैं, ये जो प्रवचन सुन रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे। हो सकता है वो शारीरिक रूप से तो यहाँ पर बैठे हों, लेकिन मानसिक रूप से हो सकता है कि वो भी सिनेमा घरों में हों, वो भी सिनेमा को देख रहे हों, वो केवल एक कान से सुन रहे हो और दूसरे से निकाल रहे हो। जो महाराज जी, जो सन्यासी उन्हें प्रवचन दे रहे थे, उन्हें कोई बात नहीं। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। तो जो सन्यासी थे वो एक बार ओशो जी से मिलने गए। ठीक है, ओशो के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये सब लोग सिनेमा घरों में जाते क्यों हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ये सिनेमा घर में ऐसा है क्या कि ये सिनेमा घर में जाते हैं, ये अपना जीवन क्यों नहीं सुधारते हैं। मैं इन्हें प्रवचन देता हूँ और ये जीवन क्यों नहीं सुधारते हैं। तो ओशो ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन सन्यासी जो थे उन्होंने ओशो से कहा कि आपसे एक बात बोलनी है, अगर आप आज्ञा दें तो वो मेरी बहुत पर्सनल बात है, मैं बोल सकता हूँ। ओशो ने कहा बिल्कुल बोलिए। तो उन सन्यासी ने कहा कि जब मैं 9 साल का था तो मुझे जबरदस्ती करके मुझे बाल ब्रह्मचारी बना दिया गया था। तब था मैं 9 साल का, तो मुझे उतनी समझ भी नहीं थी। जैसे ही मैं प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचा तब मुझे पता चला कि काम वासना पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और वो वाली एज होती ही इतनी खतरनाक है। एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य हो जाता है आप खुद पर कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओशो ने कहा कि क्या आपने कभी सिनेमा को देखा है, सिनेमा घर में जाकर सिनेमा को देखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखा है। ओशो ने अपने एक शिष्य को आज्ञा करी कि आप एक काम करो, इन सन्यासी को ले जाकर पहले सिनेमा दिखाओ। तो उन्हें सिनेमा दिखाया गया। तब उन्हें पता चला कि आखिरकार सिनेमा घरों में होता क्या है, चलता क्या है। वो 51 साल के हो गए, उन्होंने सिनेमा घर को देखा भी नहीं था कि उनके अंदर होता क्या है। लेकिन उन्होंने बस इधर उधर से सुन लिया था कि जो सिनेमा घर हैं वो नरक का द्वार है, वो नरक में ले जाते हैं। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने किताबें पढ़ ली, किताबों में जो लिखा था उसे प्रवचन के माध्यम से लोगों को देते थे, लोगों के दिमाग में भरते थे। लेकिन उन्हें उस जो किताबों में लिखा था उसका वास्तविक अनुभव नहीं था। आखिरकार ओशो ने उन्हें अनुभव करा दिया लास्ट में जाकर। तो ओशो का पर्पज यही था इस किताब को बनाने का
खैर एक बात और है, उन्होंने कोई किताब लिखी नहीं है, बस उन्होंने बोला है, प्रवचन दिए हैं, और जो प्रवचन दिए हैं वो सशब्द किताबों में लिख दिए गए हैं और कुछ नहीं है। तो हमें आशा है कि आपको उन्होंने किताब ये बनाई क्यों, उन्होंने इस पर प्रवचन दिए क्यों, इस मामले में थोड़ी बहुत जानकारी पता चली गई होगी। और जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। हाँ, एक बात और है, जब वो प्रवचन दिया करते थे तो उनके पास एक धमकी आई थी जो उन्होंने सबके सामने पढ़ के सुनाई थी कि एक उनके कोई प्रवचन लेने वाले दोस्त थे, दोस्त शिष्य को वो अपना दोस्त ही मानते थे। तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि तुम संभोग पर अगर प्रवचन दोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा। तब उन्होंने कहा था कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, पत्र आया था, पत्र के माध्यम से उन्होंने पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो सकता है जो शिष्य था वो उन्हीं में से कोई एक हो, उसने अपना नाम नहीं मेंशन किया था। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो ये बात ज़रूर ख्याल रखना कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम मुझे अमर कर दोगे। जो मैं ये प्रवचन दे रहा हूँ ना, ये मेरे प्रवचन अमर हो जाएंगे और ये उसी समय से पूरी भारतवर्ष में, कम से कम भारतवर्ष में तो ये लागू हो ही जाएगा अगर तुम मुझे अभी मार देते हो तो। और मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ, तुम जहाँ पर बताओगे मैं तुम्हें वहाँ पर मिल जाऊँगा, और तुम कहोगे कि अकेले आना तो मैं अकेले आने को तैयार हूँ। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, उन्होंने कहा कि जीसस जब तक जिंदा थे उन्होंने बहुत से प्रवचन दिए, कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। जैसे ही उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया वो अमर हो गए, एक नया धर्म निकल कर आया, ईसाई धर्म। इसी तरह से अगर तुम मुझे मार दोगे तो एक नया धर्म निकल कर आ जाएगा, इसीलिए मुझे मारना मत। अगर तुम मारना चाहते हो, अगर तुम नया धर्म लाना चाहते हो तो बिल्कुल मार देना, खुशी खुशी, मैं मरने को तैयार हूँ। तो जब आप उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जानेंगे, सुनेंगे उनके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें ही, आप उन्हें सुन भी सकते हैं। उनके 1-2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो उनकी संस्था चलाती है।